हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम जो दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए हमने पहली यूनिट जो है अपनी शुरू कर दी है, टीचिंग एप्टीट्यूड। रेगुलर क्लासेस को अगर हम देखेंगे और हम मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एग्ज़ाम है वो ज़रूर क्वालिफाई होगा। तो ये हमारी आज की क्लास 3 है। इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियो जो है वो चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास 3 में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर वो हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है मूक्स। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जो कंटेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला है कि हम मूक्स देखेंगे, मूक्स की फुल फॉर्म देखेंगे, क्वाड्रेंट्स ऑफ मूक्स देखेंगे, मूक्स के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इस बार के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आया था, जून में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है। और एट द एंड हम PYQs देखेंगे और रिसेंट जो PYQ आया हुआ है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले जो मूक्स है उसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। मूक्स का जो फुल फॉर्म है वो होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एक एक करके अब हम इन्हें थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मैसिव का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर्स, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे हैं वो एक साथ सीख सकते हैं, तो वो मैसिव रहता है। यहाँ पर मूक्स के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो एनरोल हो चुके हैं, उन्होंने कोर्सेज को किया है। अब जो ओपन हमारा है, ओपन का मीन्स है कि एनीवन एनीवेयर कैन रजिस्टर फॉर दीज कोर्सेज। तो मूक्स के अंदर डिफरेंट मूक्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके अंदर जो भी कोर्सेज होते हैं वो कोई भी पर्सन कहीं पर भी बैठ के वर्ल्ड के अंदर उन कोर्सेज को ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ये ओपन रहते हैं सबके लिए। देन ऑनलाइन, ये कोर्सेज जो हैं वो ऑनलाइन रहते हैं। एंटायरली जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट की हेल्प से जो कोर्सेज हैं वो प्रोवाइडेड कराए जाते हैं, तो ऑनलाइन रहेंगे ये। देन जो कोर्सेज हैं वो वेरी मच सिमिलर होते हैं, जो हमारे कॉलेज के कोर्सेज होते हैं वैसे से ही कोर्सेज जो हैं इनमें फॉर्म किए जाते हैं। कोर्सेज की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो यहाँ से कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज या कैसे भी प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो कोई भी स्टूडेंट या लर्नर कर सकता है और अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं। जो मूक्स है ये इम्पॉर्टेंट रहता है क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो दूर की जोग्राफिकल एरिया जो है वो बैरियर ना बने किसी को ज्ञान लेने के लिए, स्किल को अपनी अपग्रेड करने के लिए। जो एक जोग्राफिकल एरिया है जो कि डिसएडवांटेज हो जाता है एक डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के लिए, तो वो बैरियर ना बने, इसलिए इसको लॉन्च किया गया था। अब हम जो मूक्स है उसके क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं। जो मूक्स है इसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, जिनमें से भी क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि मूक्स के जो क्वाड्रेंट्स हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं या उनका सीक्वेंस लगाने को आ जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा होता है क्वाड्रेंट 1 जो कि है ई ट्यूटोरियल। देन हमारा होता है ई कंटेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है वेब रिसोर्सेज एंड देन जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो सेल्फ असेसमेंट रहता है इसके अंदर। तो जो ई ट्यूटोरियल है यहाँ पर जो भी कंटेंट रहेगा वो ई के फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म में रहेगा कि हम सॉफ्ट कॉपीज़ के फॉर्म में जो भी कंटेंट है उसको पढ़ सकते हैं। तो वेब में वीडियोस, ऑडियोज़, कंटेंट एंड सिमुलेशंस, एनिमेशंस एंड वर्चुअल जो लैब्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, जिनसे हम अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। देन होता है ई कंटेंट जहाँ पर कि ई बुक्स, टेक्स्ट बुक्स और सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और केस स्टडीज़ जो हैं, इस तरह के मटेरियल हमें अवेलेबल रहते हैं ई कंटेंट के फॉर्म में। देन हमारा होता है वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज के अंदर जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल होता है, रिलेटेड लिंक्स होते हैं, कोई हमने टॉपिक को स्टडी किया और उससे रिलेटेड अगर हमें डिटेल में स्टडी करनी है तो उसके लिए कुछ लिंक्स जो हैं वो हमें प्रोवाइडेड रहेंगे।
तो और जैसे विकिपीडिया हो गया, इससे हम जाकर अपने कंटेंट को सर्च कर सकते हैं और इन डेप्थ जो है स्टडी हम कर सकते हैं। ओपन कंटेंट इन द इंटरनेट, तो ये सारा जो कंटेंट रहता है ये ओपन रहता है इंटरनेट में। अब जो फोर्थ इसका पार्ट है वो सेल्फ असेसमेंट है, क्योंकि कोई भी अगर पढ़ाई हम कर रहे हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें असेसमेंट के बिना, मूल्यांकन के बिना अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें अपने आप का असेसमेंट करना है कि क्या हम कुछ सीख पा रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ टूल्स प्रोवाइडेड रहते हैं MCQs एंड क्विज़ेस के फॉर्म में। जैसे कि हमने कोलैबोरेटिव टूल्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं जिनसे क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं UGC नेट के एग्ज़ाम में। तो जैसे कहूत होता है जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग टूल भी होता है और वहाँ पर क्विज़ेस भी जो है अवेलेबल रहते हैं, तो वो एक असेसमेंट टूल भी है। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट दिए जाते हैं, सॉल्यूशंस उनके वो भी रहेंगे, ऑनलाइन फीडबैक जो है वो प्रोवाइडेड रहेगा, डिस्कशन फोरम रहेगा और जो एक क्वेश्चन आंसर जो सेशन होता है वो भी यहाँ पर सेट किए जाते हैं। तो इस तरह से सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो रहता है। तो यहाँ पर हम इसे याद रख सकते हैं TCWA से। क्या डिफरेंस है जो मूक्स है उसके क्वाड्रेंट्स में और स्वयं के क्वाड्रेंट्स में। तो स्वयं के जो क्वाड्रेंट्स होता है, सबसे पहले उसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, देन हमारा ई कंटेंट होता है, ई कंटेंट रहता है, देन सेल्फ असेसमेंट होता है और जो इसमें फोर्थ रहता है वो डिस्कशन फोरम रहता है। तो ये 4 जो क्वाड्रेंट हैं वो स्वयं के हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख सकते हैं कि जो मूक्स के क्वाड्रेंट हैं उसमें जो फोर्थ नंबर का जो क्वाड्रेंट है वो सेल्फ असेसमेंट के लिए है। तो हमें इनको निमोनिक बना के याद रखना है कि जो मूक्स के क्वाड्रेंट्स हैं उसमें हमारा ई ट्यूटोरियल हो गया, TCWA से हमें इसे याद रखना है और इसको हम याद रख सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स हो गए VEAD, क्योंकि इसमें असेसमेंट जो है वो 3rd नंबर पर है स्वयं के अंदर और जो हमारा मूक्स है उसमें जो 4th नंबर पर असेसमेंट रहता है। दैट्स वाई ये इनके अंदर एक स्मॉल डिफरेंस रहता है। बाकी जो वीडियो लेक्चर्स है उसका मतलब ई ट्यूटोरियल ही है कि किस तरह से ऑनलाइन जो है वो वीडियोज़ हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं और ई कंटेंट है कि जो ई बुक्स वगैरह होती है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो दोनों में ही हमारा सेम रहता है। बस इसमें जो 3rd क्वाड्रेंट और वो जो 4th क्वाड्रेंट है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। मूक्स में वेब रिसोर्सेज आ जाता है 3rd के अंदर। मूक्स की स्पेलिंग M से होती है तो M का अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये W हो जाएगा। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो मूक्स है उसके अंदर वेब रिसोर्सेज जो है वो हमें देखने को मिलता है और 4th नंबर पर सेल्फ असेसमेंट जो है वो रहता है। तो ये डिफरेंस एक जो हमें याद रखना है ये इम्पॉर्टेंट है। क्वाड्रेंट से क्वेश्चन हमें मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं मूक्स के अंदर। अब हम थोड़ा जो मूक्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो मूक्स है ये दिया था डेव कॉर्मियर ने दिया था और ये लर्नर सेंट्रिक होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं इसमें प्रोवाइडेड रहते हैं और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है कि कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठकर इसको ले सकता है और कोई रिजिड एक फॉर्मल एक इन्वायरमेंट जो है नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो वो हाँ एक फॉर्मल इन्वायरमेंट रहता है, वैसा कुछ भी इसमें नहीं रहता है। तो ये कोर्सेज जो रहते हैं ये अफोर्डेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है और फ्लेक्सिबल जो है इसमें एक लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो रहता है। देन ये बनाया गया था क्वालिटी एजुकेशन डिलीवरी के लिए कि जो दूर दूर तक जो वर्ल्ड है, विश्व है, वहाँ पर दूर दूर तक जो क्वालिटी एजुकेशन है वो पहुँचाई जा सके। जैसा कि हम देखते हैं कि स्वयं के जो कोर्सेज रहते हैं उनमें IITs के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो लेक्चर्स डालते हैं, तो वो एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। जो कभी IIT गया नहीं लेकिन स्वयं के अंदर हम एनरोल करके IIT के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे लेक्चर सुन सकते हैं, उनसे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। देन नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है कि इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट यूज़र होता है मूक्स का, और
यहाँ पर जो कोर्सेज़ होते हैं वो 9th क्लास से लेकर जो पीजी लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है, स्नातकोत्तर जो लेवल होता है, वहाँ तक के कोर्सेज़ जो है वो इसके अंदर रहते हैं स्वयं के अंदर। तो ये हम देख सकते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो प्रोवाइड करानी होती है मूक्स के अंदर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है और जोग्राफिकल बैरियर को दूर करना है। ये 2 मेन पार्ट जो है इसके होते हैं। और एक पॉइंट और है यहाँ पर, वैसे स्वयं मूक्स के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो हम इनको डेफिनेटली कर लेंगे, बट जब स्टेटमेंट के फॉर्म में और जो असर्शन रीज़न के फॉर्म में जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है और ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर स्वयं मूक्स के अंदर एक और पार्ट है कि जो भी कोर्सेज रहते हैं वो हम एनरोल कर सकते हैं फ्री में, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं रहता है। बट जब हमने पढ़ लिया और हमें अब सर्टिफिकेशन चाहिए होता है तो उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम देना होता है और फ़ी पे करनी होती है। अगर उसको हमने क्वालिफाई कर लिया देन उसके बाद ही हमें जो सर्टिफिकेट है वो मिलता है कि हमने कोई कोर्स उसमें अगर किया है। बाकी अगर हम सीखने के लिए कर रहे हैं कि हमें ज्ञान लेना है, नॉलेज लेनी है, तो हम उसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया है एक बार, तो इसलिए हमें ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को समझना है और फिर उन्हें अप्लाई करना है जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पर। अब हम डिफरेंट बुक्स है उसके प्लेटफॉर्म्स को पढ़ेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके उससे क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर रहते हैं जैसे कोर्सेरा हो गया, EDX है, ओपन स्टडी है, यूनिवर्सिटी है, फ्यूचर लर्न है, फन भी होता है, और कैनवास है, यूडेसिटी है। तो इनको अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो मूक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे कोर्सेरा। अब हमें ये भी याद रखना है कि इनके फाउंडर्स कौन हैं। इस बार के एग्ज़ाम में फाउंडर्स से क्वेश्चन बना था, हमें मैच करना था। तो कोर्सेरा की स्पेलिंग को अगर हम देखें तो इसमें लास्ट में ए आता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि जो इनके फाउंडर हैं उनका नाम ए से है, एंड्रयू, NG एंड डेफेन कोलर, ऐसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। ईयर फाउंडेड इन 2012, तो 2012 में ये फाउंड हुआ था, 2012 में से बनाया गया था कोर्सेरा को। अब यहाँ पर दूसरा हमारा है EDX, जिसके फाउंडर्स MIT और हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो है। देन नेक्स्ट होता है यूडेसिटी, जिसके फाउंडर होते हैं सेबेस्टियन थ्रन। ये फाउंड हुआ था, ये बना था 2011 के अंदर। तो ईयर याद रखना है हमें और इनके फाउंडर्स के नेम याद रखने हैं। तो यहाँ पर हम इसे याद रख सकते हैं US से। अब ये जो मूक्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ अपने बनाती है और ये अवेलेबल रहते हैं ऑनलाइन, हमें ये अवेलेबल रहते हैं। हमें अगर कोर्स देखना है कोर्सेरा में तो वो हम देख सकते हैं, कोर्सेज़ को पढ़ सकते हैं कोर्सेरा के अंदर एनरोल करके। फ्यूचर लर्न है, फ्यूचर लर्न के जो फाउंडर्स हैं वो ओपन यूनिवर्सिटी ने इनिशियली इसे लॉन्च किया था, फिर बाद में जॉइंट वर्क था ओपन यूनिवर्सिटी का और ऑस्ट्रेलियन। सो ये जो सीक ग्रुप है ये सीक लिमिटेड है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट होती है जो कि जॉब की लिस्टिंग के लिए बनाई गई है, और इन्होंने ही फ्यूचर लर्न जो है उसमें कंटेंट को प्रोवाइड कराया है। नेक्स्ट यहाँ पर खान एकेडमी है, फाउंडर इसके सलमान अमीन खान है। अब यहाँ पर एक बार PYQ जो बना हुआ है वो खान एकेडमी के जो सलमान अमीन खान है उन्होंने इसको बनाया था। और ये जो सलमान अमीन खान है ये अमेरिकन एजुकेटर हैं जिन्होंने यहाँ पर फ्री में जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो प्रोवाइड कराए हैं। इसमें मेनली जो कोर्सेज़ रहते हैं वो मैथ साइंस के हैं और बाकी और सब्जेक्ट्स के भी हैं, बट मेन जो फोकस इनका था वो मैथ्स और साइंस के अंदर था, तो इसको भी हमें याद रखना है। देन हमारा यूडेमी है, जो कि यूडेमी
का निमोनिक है कि इसके फाउंडर को हमें कैसे याद रखना है। तो यूडेमी के फाउंडर को हमें याद रखना है गो बाली से, गो बाली। अब गो से यहाँ पर गगन बियानी है और ओ से, जी से गगन बियानी है और ओ से ओक्टाई कैगलर है, ओक्टाई कैगलर। ओ देख के भी हम याद आ जाएगा ओके ओके ओके, तो ओक्टाई कैगलर है और बाली से हमारा इरेन बाली हो गया। तो यूडेमी के हो जाएंगे हमारे कौन, इरेन बाली, गगन बियानी एंड ओक्टाई कैगलर। तो यूडेमी के फाउंडर्स को हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फन, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्यूचर यूनिवर्सिटी न्यूमेरिक। यहाँ ये एक ये फ्रांस है, फ्रांस यूनिवर्सिटी न्यूमेरिक। ये एक फ्रेंच मूक प्लेटफॉर्म होता है जो फ्री एकेडमिक कोर्सेज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो ये प्रोवाइड कराते हैं। अब ये हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं इंडियन मूक्स हैं जो कि इंडिया ने बनाए हुए हैं मूक्स के प्लेटफॉर्म, जिसमें कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट करके, इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया है। सो एक एक करके अब हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला NPTEL है। NPTEL की फुल फॉर्म भी हमें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसे कि इस बार का जो हमारा पेपर हुआ था उसमें AICTE की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो कि स्वयं का एक कोऑर्डिनेटर है। उसको हम डिटेल में स्वयं जब हम पढ़ेंगे, उसके कोऑर्डिनेटर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम NPTEL देख लेते हैं, जिसका फुल फॉर्म रहता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है हमें। ये जो था बनाया किसने, IIT मद्रास जो है उन्होंने इसको बनाया और इसमें जो कोर्सेज़ हैं उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। तो ये लॉन्च हुआ था 2003 के अंदर, 2003 के अंदर। अब यहाँ पर मूक किट है, इसका मूक किट है, ये रिलेटेड है किसके, IIT जो कानपुर है उन्होंने इसको फॉर्म किया था। लॉन्च हुआ था ये 2012 के अंदर। देन हमारा IIT बॉम्बे है, IITBX यहाँ पर IIT बॉम्बे ने बनाया, जहाँ पर कि मूक्स के जो भी कोर्सेज होते हैं वो प्रोवाइडेड कराए जाते हैं। इसका लॉन्च ईयर 2014 था। अब जो स्वयं है वो MHRD ने बनाया, जो माइक्रोसॉफ्ट है उनके साथ मिलकर जो है वो MHRD ने स्वयं को फॉर्म करा था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है हमारा ये, अभी जिसका नाम MOE हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देन ये लॉन्च हुआ था 2014 में, ये भी स्वयं। अब यहाँ पर जो मूक्स हैं उसके और भी इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं, बट इनसे हमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो इसलिए हमें जो इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं वो हम लर्न कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम कुछ PYQs हैं जो कि मूक्स से रिलेटेड है, उनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा PYQ है उसमें हमें मैच करना है और ये 2021 में आया हुआ था UGC नेट के एग्ज़ाम में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस बार भी इसी तरीके का क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में आया था, जिसको कि हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमें मूक्स के प्लेटफॉर्म दे दिए हैं और उनके जो फाउंडर हैं वो दे दिए हैं, उनको हमें मैच करना है। तो सबसे पहला कोर्सेरा है। कोर्सेरा को अगर हम मैच करेंगे तो लास्ट में इसके A आता है, और हमने पढ़ा था कि एंड्रयू जो हैं वो इसके फाउंडर होते हैं, एंड्रयू और कोलर। ये हमारा 1 का C पार्ट हो गया। देन नेक्स्ट यूडेसिटी है। यूडेसिटी जो है इसको हम याद कर सकते हैं U और ST से, जो कि है सेबेस्टियन थर्न जो है वो इसके फाउंडर हैं। तो सेकंड का हो जाएगा D पार्ट। अब जो थर्ड है हमारा EDX है। EDX जो होता है इसके अनंत अग्रवाल जो है वो EDXAA इसके फाउंडर होते हैं, अनंत अग्रवाल। देन हमारा खान अकेडमी है। खान अकेडमी जैसा कि हमें पता है सलमान खान जो है वो इसके फाउंडर हैं, तो फोर्थ का आ जाएगा B। ये सलमान खान पिक्चरों वाले सलमान खान नहीं है, ये जो सलमान खान है ये सलमान अमीन खान है, और ये अमेरिकन एजुकेटर हैं जिन्होंने ये फ्री
ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कराए। और ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं इनमें मेनली क्या होता है, मैथ्स और साइंस होता है, और भी सब्जेक्ट जो हैं इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो ये इसके आंसर्स हैं, ये हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ पर कि हमसे पूछा गया है विच प्लेटफॉर्म इज़ नोन फॉर ऑफरिंग मूक्स डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिया का प्लेटफॉर्म कौन सा है मूक का, ये पूछा गया है। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इंडिया का प्लेटफॉर्म क्या है, स्वयं है, जो कि इंडिजिनस है, इंडियन गवर्नमेंट ने और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसे बनाया हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो क्वेश्चन है वो विच इंडियन मूक प्लेटफॉर्म इज़ डेवलप्ड बाय आईआईटी कानपुर। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि आईआईटी कानपुर जो है उन्होंने कौन सा प्लेटफॉर्म डेवलप किया। तो स्वयं, मूकिट, ई पीजी पाठशाला एंड कोर्सेरा। तो यहाँ पर जो आईआईटी कानपुर ने बनाया है वो मूकिट है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। और ई पाठशाला जो होती है इसमें जो एनसीईआरटी होती है इसकी ई बुक्स जो है इसमें अवेलेबल रहती है, ई कंटेंट अवेलेबल रहता है एनसीईआरटी का। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, जो कि हमारा है विच प्लेटफॉर्म वॉज फाउंडेड बाय हार्वर्ड एंड एमआईटी। हार्वर्ड और एमआईटी ने इसमें से बनाया था ईडीएक्स, जो कि हमने पढ़ा था, और इसके फाउंडर कौन है, अनंत अग्रवाल। EDX अनंत अग्रवाल। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे इस बार का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इस बार का क्वेश्चन है जो कि जून के एग्ज़ाम में बना हुआ था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर 1 में नहीं आया था, ये पेपर 2 का क्वेश्चन है एजुकेशन का, जिसमें कि हमसे प्लेटफॉर्म मूक के और उनके फाउंडर कौन है वो पूछे गए थे। तो पेपर 1 में भी इस तरह का क्वेश्चन फिर से बन सकते हैं, तो इसलिए हमें इनको याद रखना है। और समटाइम्स क्या होता है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में आ जाएगा, या असर्स एंड रीज़न में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो जो PYQs हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए मोस्टली, कि PYQs से ही पेपर 1 जो है वो हमारा हैंडल हो सकता है। कई बार कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो कि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, उनको भी हमें पढ़ना है, जैसे LMS हो गया, और कोलैबोरेटिव टूल्स जो आते हैं एग्ज़ाम में वो हमें देखने हैं, उनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा रिसेंट एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो प्लेटफॉर्म ऑफ मूक्स यहाँ पर दिए हमें अलग अलग, और इनके फाउंडर जो हैं वो हमसे पूछे हैं। अब यहाँ पर यूडेसिटी है, जैसा कि हमने यूडेसिटी को याद किया था किससे, UST से, UST से हमने इसे याद किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यूडेसिटी का सेबेस्टियन थ्रॉन। तो A का 4 हम देख सकते हैं कि हमें 3 ऑप्शन में गिवन है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। अब इन तीनों में से हमें राइट आंसर बताना है। कोर्सेरा हमने याद किया था कि इसके लास्ट में क्या है, A है, तो A से एंड्रयू जो हो जाते हैं इसके फाउंडर होते हैं। तो B का हमारा क्या पार्ट है, 3rd है, B का 3rd। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन में गिवन है, तो ऊपर के 2 ऑप्शन हमारे कट गए। अब हमें देखना है C का, यूडेमी। यूडेमी जो है हमने याद किया था, यूडेमी का क्या था, गो बाली, यूडेमी गो बाली। तो गो से हमारा क्या था, गगन बियानी, जी से और ओ से हमारा ओक्टाई कैगलर और इरेन बाली। तो ये हमारा यूडेमी का हो जाएगा, यूडेमी गो बाली, और यूडेसिटी UST सेबेस्टियन। अब EDX जो है इसके फाउंडर कौन है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड MIT। तो ये इसके जो है वो फाउंडर हो जाएंगे। इनको डिटेल में हमें पढ़ना है और याद रखना है। और भी जो हमने मूक्स के प्लेटफॉर्म पढ़े थे उनके फाउंडर्स और उनका ईयर कब वो इस्टेब्लिश हुआ वो भी याद रखना है, और जो फुल फॉर्म है वो भी हमें याद रखनी है, फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और जो इसके क्वाड्रेंट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनसे भी हमें प्रीवियसली एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है, और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है स्वयं और उसके मूक्स के प्लेटफॉर्म में। तो एक पेज में स्वयं के प्लेटफॉर्म और मूक्स के प्लेटफॉर्म क्वाड्रेंट्स दोनों को लिखना है और उनका डिफरेंस हमें समझ के उनको याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वयं और स्वयं प्रभा पढ़ेंगे,
वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।